हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 73। फ्रेंड्स, एज यू नो, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे और ये उन्हीं में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बीहोल्ड। साल का वो समय जब तुम मुझे देखोगी। बीहोल्ड से मतलब है यहाँ पे देखोगी। वैन येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हैंग। उस टाइम जो पीली पत्तियाँ हैं, येलो लीव्स हैं, वो होंगी या तो नहीं होंगी या तो थोड़ी बहुत पेड़ पे लटकी हुई होंगी, क्योंकि पोइट यहाँ पे लेट ऑटम सीजन की बात कर रहा है, जिस टाइम जो लीव्स है वो येलो होती है या तो होती ही नहीं है या तो थोड़ी बहुत होती है। अपॉन दोज बाउट विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। और जो डालियों पे जो पत्तियाँ लगी हुई होती है वो ठंड में चलने वाली हवाओं की वजह से हिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट लेट ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं, यानी कि एक मरते हुए सीज़न की बात कर रहे हैं। और ये जो इसका कपलेट है उसमें आपको समझ में आएगा कि पोइट इस पोएम में कहना क्या चाहते हैं। बेयर रन चोइस वेयर लेट द स्वीट बर्ड सिंग। बेयर से मतलब है बंजर, रन से मतलब है बर्बाद, और चर्च से मतलब है जो चर्च में जो गाने वाले एक एरिया होता है उससे। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था जब चर्च थे वो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, और विलियम शेक्सपियर अपने किसी भी मतलब जो भी उनका सोनेट या पोइम वगैरह वर्क होते हैं उनमें वो उस टाइम की कंडीशन को, उस टाइम की हिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, शायद उस टाइम का ये था, तो चर्च की हालत बहुत बुरी हो गई थी। और तभी, क्योंकि इस पोएम में पोइट सारी बर्बाद चीज़ों की या ख़त्म होने वाली चीज़ों की बात कर रहे, इसीलिए उन्होंने चर्च के उस प्लेस की बात की है जहाँ पे लोग सॉन्ग गाते हैं, वो वाला एरिया। तो आगे बोला ना, वेयर लेट द स्वीट बर्ड सेंग। बर्ड से मतलब वो पीपल से ही है यहाँ पे, कि जहाँ पे कभी लोग गाना गाते थे, मीठा गाना गाते थे, अब वो बर्बाद हो चुके हैं। इन मी मतलब वहाँ पे पोइट यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सब में तुम मुझे देखोगी। जो बर्बाद हुई चीज़ें हैं, जो ख़त्म हो रही चीज़ें हैं, इनमें तुम मुझे देखोगी। वो अपने ऐसे बिलव्ड को बोल रहे हैं। इन मी दाउ सी सेट द ट्विलाइट ऑफ सच ए डे। और तुम मुझे देखोगी शाम के समय में, एज आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट। जब जो सनसेट है वो वेस्ट की तरफ, यानी कि जो सूर्यास्त का समय है उस टाइम में तुम मुझे देखोगी, क्योंकि वो भी एक दिन की एंडिंग है। हर चीज़ में एंड का ही देख रहे पोइट। विच बाई एंड बाई ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे। और जो शाम है वो धीरे धीरे काली रात में बदलती जाएगी। डेथ सेकंड सेल्फ। डेथ है जो अंत है, वो मृत्यु का दूसरा रूप है। जो मतलब रात्रि है, रात्रि भी तो एक अंत ही है ना, तो वो मृत्यु का दूसरा रूप है। दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। जिस टाइम सब लोग रात में शांति से रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। इन में दाउ सीज्ड द ग्लोइंग ऑफ सच ए फायर। और तुम मुझे उस आग में देखोगी जो कि ख़त्म हो रही है। ऐसी आग में तुम मुझे देखोगी जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दैट ऑन द एशेज ऑफ द यूथ डोथ लाई। जो यूथ में जिसकी जो यूथ है वो ख़त्म हो गई है और सिर्फ राख राख बच गई है। ये बात पोइट यहाँ पे आग के लिए बोल रही है कि तुम मुझे ऐसी आग में भी देखोगी जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिसकी जो यूथ है वो तो ख़त्म हो गई है और सिर्फ राख राख बच गई है। एज द डेथ बैड वेरन इट मस्ट एक्सपायर। और ऐसी जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे जिसकी मृत्यु हो रही है। कंज्यूम्स विथ दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। और जो आग, जो अग्नि कभी हमें ज़िंदगी देती थी, कभी हमें ज़रूरी थी हमारे लिए, वो आज वो कंज्यूम हो रही है, धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है। दिस दाउ प्रिजीव्ड विच मैक दाई लव मोर स्ट्रोंग। अब पोइट क्या बोल रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन, कि तुम इन चीज़ों को देखो, तुम इन चीज़ों को ध्यान से देखो, इनमें तुम मुझे भी देखोगी, और जब तुम मुझे इनमें देखोगी तो हमारा जो प्यार है वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग कैसे होगा? टू लव दैट विल विच दाउ मस्ट
लीव एरा लॉन्ग, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो, यानी कि मैं, मतलब पोइट अपने लिए बोल रहे हैं कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही। ठीक है, हर चीज़ का अंत होता है। तो पोइट यहाँ पे जितनी भी जो चीज़ें हैं जिनका एंड हो रहा है उनका सबका एक्सप्लेनेशन दिया है, और लास्ट में अपनी बिलव्ड को बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में तुम मुझे देखो, इससे हमारा जो प्यार है वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, क्योंकि एक ना एक दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा भी अंत निश्चित है, मेरी भी मृत्यु होगी। तो अगर तुम ये चीज़ें पहले से ही देखोगी तो हमारा जो प्यार है वो स्ट्रोंग रहेगा, और तुम मुझे यूथ में ही प्यार करोगी, क्योंकि मरने के बाद प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो प्यार करना है वो अभी यूथ में ही कर लो, क्योंकि एक दिन तो मैं ख़त्म हो ही जाऊंगा। आई होप आपको मेरी पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम समझ में